इस वक्त की बड़ी खबर, उमर अब्दुल्ला ने प्रज्ञा ठाकुर की जमानत रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा है अगर जेल में रहने के लिए प्रज्ञा ठाकुर की सेहत ठीक नहीं है तो चुनाव लड़ने के लिए कैसे सेहत ठीक हो सकती है। भोपाल से बीजेपी ने, आपको पता ही है, प्रज्ञा ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है। मालेगांव ब्लास्ट में आरोपी हैं प्रज्ञा ठाकुर। मकोका के आरोप उन पर से हट चुके हैं, लेकिन अभी भी मुकदमा चल रहा है, जमानत पर बाहर हैं। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अगर खराब सेहत की वजह से इन्हें जमानत मिली है, अगर जेल में रहने के लिए सेहत ठीक नहीं है तो फिर चुनाव लड़ने के लिए सेहत कैसे ठीक हो सकती है। उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा, जरा सुनिए। मजहब का कार्ड निकाल के मजहब का कार्ड खेलते हैं। मंदिर मस्जिद पे तो उनको वोट मिलेंगे नहीं, तो उन्होंने एक ऐसे शख्स को भोपाल से मैंडेट दिया है जिन्होंने सिर्फ आतंकवाद के केस में एक आरोपी हैं, बल्कि उसके साथ साथ बेल पे हैं, और बेल भी उनको इस बहाने दिया गया कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। मुझे बताइए, अगर उनकी सेहत जेल में रहने के लिए ठीक नहीं है तो उनकी तबीयत इलेक्शन लड़ने के लिए ठीक कैसे हो सकती है। मैं उम्मीद करूंगा कि जल्द से जल्द जो है, जिस अदालत से उनको ये बेल दी गई है उस अदालत से ये बेल कैंसिल हो जाए, क्योंकि अगर उनकी सेहत इलेक्शन के लिए ठीक है तो उनकी सेहत फिर जेल के लिए भी ठीक है। आसिफ सुहाफ और जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी। आसिफ, उमर अब्दुल्ला का ये जो निशाना है प्रज्ञा ठाकुर पर, बीजेपी पर, इसका मकसद क्या नजर आता है आसिफ? देखिए मानक, जिस प्रकार से पहले से ही उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला अपने चुनावी भाषण के दौरान केंद्र सरकार, खासकर बीजेपी और बीच नरेंद्र मोदी को लगातार अपने निशाने पर ले रहे थे, और लगातार वो न केवल कश्मीर घाटी से संबंधित धारा 370 और कश्मीर संबंधित इशू उठा रहे थे, बल्कि वो लगातार बीजेपी को जो इस तरह के मुद्दे हैं, मंदिर मस्जिद और धार्मिक इशू है, उसको लेकर भी वो लोग लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे थे। और इसी के चलते आज जैसे ही उमर अब्दुल्ला ने अपना वोट डाला, उसके बाद वो पत्रकारों से बात कर रहे थे, तो उन्हें एक बार फिर से मौका मिला जब उनसे पूछा गया कि इस तरह से साध्वी प्रज्ञा को भोपाल में बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी घोषित किया गया है, तो उन्होंने कहा कि जब वो जेल में फिट रहने के लिए वहां पे फिट नहीं है और हेल्थ कंडीशंस पे बेल पर है, तो बाहर वो चुनाव कैसे लड़ सकती है, वो उसका हेल्थ कैसे सही हो सकता है चुनाव लड़ने के लिए जब जेल में वो बीमार है। तो उन्होंने मांग की कि उसकी बेल जिस कोर्ट से हुई है उसी कोर्ट से वो रद्द होनी चाहिए, और सीधा सीधा उन्होंने यहाँ पे बीजेपी को निशाने पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ। जाहिर है एक तीर से दो निशाने लगा रहे हैं उमर अब्दुल्ला, क्योंकि एक तरफ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का मुद्दा उठाकर बीजेपी और मोदी पर निशाना साध रहे हैं, साथ ही ट्विटर पर महबूबा मुफ्ती को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं।